त्योहार हो, शादी हो या फिर कोई पार्टी या फिर घर में कोई खुशी का माहौल हो तो हमारी खुशियाँ मिठाई के बिना अधूरी रहती है। लेकिन इस बार मिठाई में मिठास कम और महंगाई ज़्यादा नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगढ़ के एक बहुप्रसिद्ध मिष्ठान भंडार पर, गुप्ता स्वीट्स पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप मेरे पास देखेंगे कि तमाम यहाँ पे मिठाइयाँ लगी हुई हैं, लेकिन जो ग्राहक है उनकी जेब पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि लगभग पिछले 20 दिनों में जो चीनी की कीमतें लगभग 40% बढ़ गई है। इसको लेकर जो ग्राहक है और जो हमारे दुकानदार हैं उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, उसे लेकर ही आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे सबसे पहले दुकानदार भाई साहब है। सर नमस्कार। नमस्कार। कितना क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है? हमारी चीनी की कीमतें बढ़ने से 20 रुपये प्रति किलो चीनी बढ़ गई हुई है, इसलिए हमने रेट की भी मिठाइयों के रेट 20 रुपये किलो बढ़ाए हैं। लेकिन हमें ग्राहकों की इंतजार करनी पड़ रही है रेट बढ़ाने के बाद। जो मिठाई पहले लगभग 1 से 1.5 महीना पहले मिठाई का क्या रेट था, लेकिन अब क्या रेट चल रही है? जैसे मैं बात कर लेता हूँ घेवर पर कितना असर पड़ा? घेवर पर 20 रुपये प्रति किलो का असर पड़ा है, जो पहले 360 था अब 400 रुपये है। अच्छा, इसमें आप मतलब मुनाफा नहीं ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्राहक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक बस बना रहे? कैसे ग्राहक बना रहे त्योहारों को देखते हुए अभी हमने रेट बढ़ाया नहीं है, लेकिन हम चीनी अगर इस तरह बढ़ते रही तो रेट जरूर बढ़ाएंगे और भी बढ़ाएंगे। अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लगभग 10 दिन में चीनी के रेट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लगभग 70 से 75 रुपये किलो की आवाज आ रही है, ये चीनी के रेट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा ही चलता है तो आपको लगता है कि जो मिठाई खरीद रही है, कहीं ना कहीं जो घर में फंक्शन होता है जो मिठाई से चलता है, वो व्यापार पर काफी असर पड़ेगा हमारे को। व्यापार पे कई बार असर पड़ेगा। सर क्या नाम आपका? बिंदर सिंह। क्या खरीद रहे हैं? गुलाब जामुन खरीद, रसगुल्ले भी। कितना असर दिखाई दे रहा है महंगाई का, क्योंकि हर आदमी जब छोटा से छोटा फंक्शन करता है, चाहे कोई घर में खुशी का माहौल हो, बच्चे का जन्मदिन हो, तो मिठाई के बिना जो हमारी खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। कितना फर्क लगता है कि चीनी से ये प्रभाव चाय पे भी पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा? इतना है कि पहले हम 2000 का माल ले जाते थे, अब 500 का ही निठ लेते। बहुत महंगाई होगी ज़्यादा, बहुत असर पड़ा है जनता पे, ग्राहकों पे बहुत दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। ये बात क्या कह रहे हो सर? मिठाई में जो मेन आइटम है चीनी का ही आइटम है, सारे काम चीनी से चालू होना है। शुरुआत चीनी से होगी, खत्म भी चीनी पर ही होगा। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ये सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, लेकिन जो ग्राहक है उसका इंतजार करना पड़ ग्राहक का इंतजार करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। अच्छा, त्योहार तीज गई, अभी तीज कैसे गई? काफी फीकी रही जी। जी, इस समय मैं मौजूद था किशनगढ़ की एक मिठाई की दुकान है, गुप्ता स्वीट्स के नाम से यहाँ मौजूद था, और यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आम आदमी की जेब पर ही नहीं, जबकि जो दुकान मालिक हैं, जो मिष्ठान भंडार का काम करते हैं, मिठाई हलवाई हैं, इनके जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। क्योंकि लगभग 20 दिनों में जो चीनी के भाव हैं वो अब लगभग चीनी 60 रुपये किलो तक पहुँच गई, लेकिन अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीनी के भाव 70 से 75 हो जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि दुकानदार और आम आदमी इस चीनी की लड़ाई से कैसे जीत पाएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।